बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये मिजाज बन गया है कि कोई भी फैसला जो है वो सड़कों पे होना है। वो सियासत का मसला हो, वो हेल्थ वर्कर्स का हो, टीचर्स का हो, वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट के लोगों का हो, वो ब्लाइंड का हो। सारे फैसले जो हैं सड़कों पे हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लब चौक में, वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला का ऑफिस है यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग। ये पूरे पंजाब से आए हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबा है, ये क्या लेने के लिए आए हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राणा तीकुर रहमान जी, सदर कंट्रैक्ट एसोसिएशन पीएचडी पंजाब। राणा साहब, आज के ये धरने का क्या मकसद है, ये कुछ थोड़ा सा बताएंगे मुझे? ये धरने का एक ही मकसद है। हम 15 साल से कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, 1424 मुलाजमीन हैं। हमने बारहा दफ़ा धरना दिया, बारहा दफ़ा यहाँ पर आए, हमारे साथ वादे किए गए, लेकिन हमें अब तक रेगुलर नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हो और अब तक उनको रेगुलर ना किया जाए। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता रेगुलर का, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी जो समरी है रेगुलेशन की, वो सीएम साहब के पास पहुँच चुकी है। वो चाहें तो अभी उसको मंगवाएं और अप्रूवल दे दें। इसलिए हम यहाँ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता। कितने लोग हैं आपके जो इफेक्ट हुए, मुतासरीन हैं? हमारे 1424 मुलाजमीन हैं और ये इनमें से ख़वातीन भी हैं और 1 से 15 स्केल के ये हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। इनको जब तक रेगुलर नहीं किया जाता तो हम इंशाल्लाह ताला, बेशक हमें 1 माह बैठना पड़े, जितना भी अरसा बैठना पड़े, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जो देख लें, सबके साथ बैग हैं, हम यहीं पे बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। आप किसी लेबर कोर्ट में या किसी सर्विस ट्रिब्यूनल में गए? जी, हम हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इन मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। इससे पहले बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली 2021 में इन्होंने रेगुलर किए हैं। सोशल वेलफेयर बैतुल माल के मुलाजमीन को रेगुलर किया है, वो भी हमारी तर्ज के थे, बल्कि हम तो 2011 से SNE पे हैं, वो 2016 में SNE पे आए थे। तो इसलिए हमारा जो मुतालबा है वो गैर आईनी नहीं है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, रूरल एक्ट करके इन्होंने मुलाजमीन को रेगुलर किया है। हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। आपका गुड नेम क्या है? जफर अली खान जी, सूबाई सदर आपका पंजाब। माशाल्लाह। जफर साहब, क्या समझते हैं आप, कोई अभी तक आया है कोई बंदा आपसे, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने राब्ता किया है, कोई डायलॉग हुए हैं? इस तरह है कि जहाँ तक इस हुकूमत की बेबसी, मैं बेबसी तो नहीं कहूँगा, बेहिसी का तल्लक है, ये देखिए कि हम नहीं चाहते कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम रोड पे आएँ, एहतजाज करें, ये हमारा राइट है। और अगर ये रेगुलर कर देते हैं ना तमाम मुलाजमीन को, तो बजाय मतलब कि इन्हें कोई नुकसान, इन्हें फ़ायदा होगा। 65 लाख कुछ रुपए का पर मंथ इन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह है कि हम बार बार इस तरह एहतजाज कर रहे हैं, मतलब कि पहले भी किया, अब फिर रोड पे आए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि 2007 में जब इन लोगों की भर्ती हुई थी, उस वक्त भी मतलब कि यही वास्ता वज़ीर आला पंजाब, ठीक। तो हमारा ये मुतालबा है कि इन लोगों को फिलफौर जो है वो रेगुलर किया जाए। अगर ये आज मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब कि अगर इनको रेगुलर ना किया गया तो कल इंशाल्लाह फिर हम पूरे पंजाब की कॉल देंगे। तमाम पंजाब के दफातर जो है उनकी तालाबंदी होगी और लाहौर के जितने भी डिपार्टमेंट है वो इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी समरी जो पूरी। जफर साहब, 15 साल एक हिस्सा होता है जिंदगी का, एक उम्र है, एक टाइम है। 15 साल में पहले भी कभी प्रोटेस्ट का ख्याल आया, गए कहीं किसी प्लेटफॉर्म? इस तरह है कि हर प्लेटफॉर्म पे हमने हर एक का दरवाज़ा खड़काया है। ये नहीं है कि हम पहली दफ़ा इधर बैठे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं। एट दैट टाइम अपना मुहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त बहावलपुर में ये बात हुई थी। उन्होंने मतलब उसी वक्त परमिशन दे दी थी कि इनको फिलफौर जो है वो रेगुलर किया जाए। लेकिन उनके दौर में बाद में हमने बहुत एहतजाज किए, बहुत कुछ किया, लेकिन जहाँ तक तल्लक है ब्यूरोक्रेसी का, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग पेश नहीं जाने दे रहे। जो मतलब कि सिविल हुकूमत है वो हर काम में जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे ना किया जाए। ये ज़ाहिर है कि जब 2007 में इनको भर्ती किया गया था, पूरे मतलब के तमाम टर्म एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ किया गया, तो अब रेगुलर करना वज़ीर आला की अथॉरिटी है। ये मतलब कि अथॉरिटी ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन खामखा एक मसला बना हुआ है कि हमारा ये रूल नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। इस तरह है कि रूलिंग अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, सब कुछ हो सकता है।
और हमारा ये मुतालबा है कि इनको फिलफौरा जो है वो रेगुलर। जफर साहब, आप एप्का के प्रेसिडेंट हैं, हमें तो ये बीइंग ए जर्नलिस्ट इतना पता है कि जब कोई मुलाजम किसी आजिर के मतहत 90 दिन तक काम कर ले, वो उसको माने या ना माने, अदालतें मानती हैं उसको, वो रेगुलर एम्प्लॉई कंसीडर होता है। तो आपने इस सिलसिले में किसी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटकाया, किसी प्लेटफॉर्म पे गए, किसी अदालत में गए? मैं वही रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि इस तरह है कि हमने हाई कोर्ट से रजू किया, हाई कोर्ट में रेट दायर की, हाई कोर्ट ने बकायदा आर्डर जारी किए, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है सूरत हाल। जी, तो नाज़रीन, आपने एप्का के प्रेसिडेंट की बात सुनी। इनका कहना है कि अदालत ने ऑर्डर भी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो अनमूव्ड है। इनके साथ और भी बहुत सारे ऑफिस बेरर हैं, इनको अहदेदारान हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इनका मोराल तो बहुत हाई लगता है। ये कहते हैं जी, जब तक मुतालबात मंजूर न हुए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, विद बैग एंड बैगेज आए हैं। तो इनसे बात करते हैं, बाकी लोग किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है जी, मैं सूबाई सदर हूँ IT एसोसिएशन का। माशाल्लाह। गफ्फार साहब, तो क्या सोच के आए हुए हैं? ये तो इधर तो लोग 8-8 दिन बैठे रहे हैं, ठंड है बहुत, क्या करेंगे? देखें जी, जहाँ तक बैठने की बात है तो हम तहैया करके आए हैं, और एक जिस तरह मोहतरम इमरान खान साहब हलफ ले रहे हैं, हमने भी अपने मुलाजिम से हलफ लिया है कि जब तक रेगुलेशन नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और मैं एक और बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हल्के के लोग हैं, हमने इनको वोटें दी हुई हैं। तो चौधरी साहब, हमने वोटें आपको इसलिए नहीं दी कि हम जलील हूँ, आपके दौर के हम भर्ती हैं, आपने हमें भर्ती करवाया हुआ है। तो ये बस एक पॉलिटिकल मसला बना हुआ था कि जी ये चौधरी साहब के दौर के भर्ती हैं तो इनको रेगुलर नहीं करना। तो मैं चौधरी साहब आपको मुतालबा ये करता हूँ कि सेक्रेटरी रेगुलेशन आपको मिसगाइड कर रहे हैं, टोटली आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल ये ले लें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग इसी कैबिनेट के, उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट, और यही वो कैबिनेट है जिन्होंने उनकी रेगुलेशन की मंजूरी दी, और वो प्रोजेक्ट के लोग थे। हम पे ये एलिगेशन लगाते, हम तो 2011 से SNE पे है, रेगुलर बजट हमारा आ रहा है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना किया जाए। तो आप तो मुलाजमीन के वैसे भी मोशन है, तो हम तो आपके हल्के के लोग हैं। मैं गिनवा के दे सकता हूँ चौधरी साहब कि ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है, खुदा रहा हम पे तर्ज करें। अभी रिसेंट हमारी समरी गई कैबिनेट में, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूँ कि जहाँ तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट की डायरेक्शन तो आ चुकी है इनको रेगुलराइज किया जाए, और इसी कैबिनेट ने सोशल वेलफेयर के लोगों को रेगुलराइज कर दिया, हमारे अगेंस्ट स्पीकर ऑर्डर जारी कर दिए। तो ये दौरा डायरेक्शन का कॉपी है? हाँ बिल्कुल है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसमें साजिद सेठी साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन दी कि विद इन 15 डेज तमाम मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया जाए। कब का फिर? ये 16 गालबन 2019 का है जी। उसके बाद कैबिनेट में हमारा ये समरी गई, कैबिनेट ने हमें बजाय रेगुलर करने के हमारे अगेंस्ट सेक्रेटरी रेगुलेशन के कहने पे, चौधरी साहब ये सेक्रेटरी रेगुलेशन आपके वोट खराब कर रहे हैं, जो भी है ये हम टोटली आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इनके कहने पे हमारे अगेंस्ट स्पीकिंग ऑर्डर जारी हुए। अभी भी जो हमारे समरी गई थी, एक टाइम पे हमारी अप्रूवल हो गई थी, और इसी सेक्रेटरी रेगुलेशन S&GAD के कहने पे दोबारा स्क्रूटनी के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग को कहा गया है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के लोगों को 1 से 15 तक के लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया था, हम भी ये मुतालबा कर रहे थे कि 1 से 15 तक के ये नॉन गस्टेड लोग हैं, उसी बेस पे हमें भी कर दिया जाए। लेकिन सेक्रेटरी रेगुलेशन की बेहिसी की वजह से हमारी दोबारा समरी वापस आई है। हम चौधरी साहब आपसे मुतालबा करते हैं कि सेक्रेटरी रेगुलेशन को फिल फोर ओहदे से बरतरफ करें। ये आपके वोट खराब कर रहे हैं। आइंदा अगर हमें रेगुलर किया तो हम हलफ देंगे कि हम आपको वोट कभी नहीं देंगे। जी, तो नाजरीन, आपने इन साहब की बात सुनी। सेक्रेटरी रेगुलेशन जो है वो रोड़े अटका रहे हैं इनकी रेगुलराइजेशन में। अभी और भी हमारे साथ मौजूद हैं इनके अहदेदारान, उनसे भी बात करेंगे कि वो किन लाइनों पे सोच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जी आप इस धरने को? कुछ उम्मीद है आपको कुछ मिलेगा या करना पड़ेगा अभी इधर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MZ चौधरी, प्रेसिडेंट एप्का पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। बात यह है कि 15 साल हो गए इन बच्चों को भर्ती हुए और महकमा में सर्विसेज करते हुए। आज तक की जितनी महकमाना रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी ये कहती हैं कि ये महकमा के लिए फ्रूटफुल हैं, इनकी खिदमात हैं महकमे के लिए, ये महकमा की ज़रूरत है। जब ये महकमा की ज़रूरत है तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इनको पता नहीं खुदा वास्ते का इनके साथ बैर है कि सेक्रेटरी हाउसिंग के मुतालबे के ऊपर 4 सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की कमेटी बनाई
और उस कमेटी ने भी साल मीटिंग्स करने के बाद कहा कि इन बच्चों का हक बनता है, इनको रेगुलर कर दिया जाए। उसके बावजूद उस वक्त के सेटी हाउसिंग मिर्जा अमर सुहेल जो सेटी हाउसिंग के तौर पर तो समरी इनके हक में बनाते हैं, लेकिन जब समरी मूव होती है तो एज ए ACS उसी समरी के ऊपर इनके खिलाफ लिखकर मंजूर करवा लेते हैं। ये 2 नंबरी करते हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी के दौरान मौजूद ये जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है जो मुलाजमीन के हकूक को गस्ब करती है, हम आज उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी गलत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन इनमें छुपी हुई काली भेड़ें जो इन सियासतदानों को अवाम में गंदा करने का तैयार किए हुए हैं, हम आज उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और अपने हक के लिए पिछले 15 साल से हम 15 साल से सरापा एहतजाज हैं। 12 दफ़ा कमेटियां बन चुकी, जितनी कमेटियां बनी, महकमाना बनी, 4 रुकनी सेक्रेटरीज की कमेटी बनी, हाई कोर्ट का फैसला आया, सब ने कहा कि इन बच्चों का हक है, इनको रेगुलर किया जाए। तो मैं परवेज लाई साहब से पूछता हूँ, जनाब मोहतरम, ये आपके हाथ के लगाए हुए पौधे 15 साल सर्विस करने के बाद भी सरापा एहतजाज हैं। आपके होते हुए ये हो, हमें यकीन नहीं आता कि आप सोशल वेलफेयर के लोगों को तो आपकी गवर्नमेंट कर दे, और सेम केस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो हमारा मुतालबा है कि खुदारा इन बच्चों को फिल फॉर रेगुलर किया जाए। जी, तो नाजरीन, आपने इन बुजुर्ग रहनुमा की बात सुनी। 15 साल गुजर गए हैं। हुकूमत ने जब किसी को कुछ देना हो, किसी मिनिस्टर के किसी अजीज को नवाजना हो, तो एक दिन में वो रूल भी बन जाते हैं, रेगुलेशन भी बन जाते हैं और बंदा भर्ती हो जाता है। किसी को इंसाफ देना हो तो रात को अदालत खोल ली जाती है। लेकिन इन बेचारों का 15 साल गुजर गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह करे कि इनको इंसाफ मिल जाए, जिसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।